हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों का ये हैबिट होता है कि हम कोई कार्य स्टार्ट करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और जब कार्य को फिनिश कर लेते हैं, कार्य समाप्त हो जाता है, तो हमारे ध्यान में आता है कि अरे इसमें तो कोई त्रुटि रह गई, इसमें कुछ होना चाहिए था जो हम भूल गए, या किसी चीज़ को हमने गलत तरीके से कर दिया। इसका परिणाम ये होता है कि उस कार्य का 100% परिणाम नहीं आ पाता है, या बहुत केसेस में 0% होता है। कुछ केसेस में नेगेटिव में भी परिणाम आ सकता है। कहीं कहीं पे तो कार्यों को बिल्कुल कुशलता के साथ, एब्सोल्यूट परफेक्शन के साथ करना इतना ज़रूरी हो जाता है कि इस पे लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई साइंटिस्ट है, वो किसी न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहा है, ही कैनॉट अफोर्ड टू डू मिस्टेक्स, वो गलती कर ही नहीं सकता है। लाइकवाइज, अगर कोई बैंक में काम कर रहा है और छोटी मोटी भी अगर वो गलती करता है, तो बहुत सारा हज़ारों लाखों का कैश इधर से उधर हो सकता है। इवन एक रसोइया है जो खाना बना रहा है, अगर वो गलती करता है तो नमक ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, या कोई मसाला ज़्यादा हो जाता है, तो खाने का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो दक्षतापूर्वक, कुशलतापूर्वक कार्य को अंजाम देना एक ऐसा गुण है जो कि एक असफल और सफल व्यक्ति के बीच में अंतर को इस्टेब्लिश करता है। एक सफल व्यक्ति वही होता है मित्रों, जो छोटे से बड़े कार्य सबको समान कुशलता के साथ करता है। उसके कार्य में त्रुटि ना के बराबर होती है, फ्लॉलेस होती है। वंस इन ए ब्लू मून, कभी काल हो गया तो हो गया, टू इज ए ह्यूमन। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य से कभी कोई गलती नहीं हो सकती है, लेकिन उस गलती को करने का जो फ्रिक्वेंसी होता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। ठीक इसके विपरीत अगर कोई असफल व्यक्ति है, आप देखेंगे कि वो कोई भी कार्य करता है तो हर कार्य में कोई ना कोई फ्लॉ ज़रूर होता है। कोई भी काम ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसको आप उसका काम जब उसने कर दिया, आप देख के मुंह से वाह ऐसा निकल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जिस अनुपात में हमारे अंदर कार्यों को कुशल करने की क्षमता डेवलप होते जाती है, उस अनुपात में हम उस फील्ड में जिसका हमने चयन किया है, हम सफल होते जाते हैं। तो कृष्ण भगवान ने भी यही गीता में बोला है कि प्रेजेंट पे ध्यान दो। अभी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट क्या ज़रूरी है, उस पर फोकस करो। फोकस करने के लिए उन्होंने इसलिए कहा है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन के कारण भी काम गड़बड़ हो जाता है। अगर हम पूरी तरह से अपने काम पे फोकस हैं तो उसके गलत होने का संभावना बहुत कम है। लेकिन कुछ लोग आदत से भी मजबूर होते हैं, और कुछ का तो इंटेंशन भी काफ़ी प्योर होता है। वो चाहते हैं कि भाई वो पूरी तरह से वेल फोकस्ड हैं अपने जो भगवान ने क्षमता दिया है उस हिसाब से, और ज़बरदस्त रूप से मेहनती भी हैं, फिर भी उनके काम में काफ़ी त्रुटियां होती है। तो उनका गलती ऐसे केसेस में नहीं कहा जा सकता है। उनको ज़रूरत क्या है, वेदों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। व्यक्ति के पर्सनालिटी में जितने फ्लॉज हैं उसको दूर करने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे कर्मकांड के नियम हैं, और भगवान की भक्ति तो सुप्रीम है। अब देखिए, सारे गुणों का जो सृजन है, जो भी अच्छे बुरे जो भी गुण हैं, वो सब ईश्वर से आते हैं, जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं। तो अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का अभी मैं सबसे बेस्ट नाम जो है वो कृष्ण है। अगर आप हरे कृष्ण बोल रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि आप सारे पॉजिटिव गुणों को आकर्षित कर रहे हैं, और नेगेटिव गुण जो है आपके शरीर से जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। अब कितना ज़्यादा संचय आपने किया है, और आपका नाम लेने का फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना आप ले रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि पॉजिटिव आप कितना एक्वायर करेंगे और जो नेगेटिव है वो कितना डिप्लीट होगा। लेकिन भगवान का नाम लेने का अर्थ सिर्फ यही हो गया कि सारे पॉजिटिव चीज़ों को आप आकर्षित कर रहे हैं। आपका अगर आप शार्प इंटेलेक्ट चाहते हैं वो आपको मिलेगा, अगर आपको पैसा चाहिए वो आपको मिलेगा, अगर आप में साहस की कमी है तो आप साहसी बन जाएंगे। लाइकवाइज
जो भी दुनिया में अच्छे अच्छे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपके अंदर आ जाएंगे, कमियां दूर होने लगेंगी। लेकिन यहाँ एक बात और भी है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको बैलेंस डाइट खाने की सलाह देता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति में फॉर इंस्टेंस अगर वो गया और उसमें प्रोटीन की कमी है तो बैलेंस डाइट तो बताएगा ही, साथ में एक प्रोटीन का सप्लीमेंट दे देगा, मेडिसिन दे देगा या प्रोटीन रिच डाइट खाने को बोलेगा। अगर किसी में आयरन की कमी है तो उसको आयरन का सप्लीमेंट देगा, किसी में विटामिन्स की कमी दिखती है तो विटामिन्स का सप्लीमेंट देगा। ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति की समस्या क्या है। तो भगवान एक तरीक़ा से कहिए बैलेंस डाइट है, लेकिन अगर आप में किसी विशेष गुण की कमी महसूस आप हो रहा है तो आप ईश्वर से उस विशेष गुण को ही सिर्फ ले सकते हैं। इसका उपाय है, फॉर इंस्टेंस जैसा मैंने आपको बताया, आप हरे कृष्ण बोलेंगे, इसका अर्थ साफ हो गया, सब कुछ आपको मिल रहा है। लेकिन कृष्ण भगवान का एक और नाम है कृति। अगर कृति वर्ड को आप कॉन्स्टेंटली रिसाइट करेंगे, ज़्यादा नहीं, आप 108 टाइम्स ही करिए, कृति 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 कृति, इसमें 5 मिनट लगेगा, जो भी टाइम लगे, आप देखेंगे कि कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए आप में शक्ति डेवलप हो रही है। पहले जो आप नहीं कर पाते थे अब बहुत आराम से कर रहे हैं, या आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। अगर आप इसको मेज़र करना चाहते हैं तो इसका डेटा आप गैदर कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। पहले आप सेम काम करते थे तो कितना उसमें त्रुटियां होती थी, अब करने इस जाप के बाद जो है, और आप चाहें तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। कृति आपने बोला इसे 108 टाइम्स, धीरे धीरे आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ती गई। आप चाहो तो 1008 टाइम्स कर सकते हो। आप देखोगे कि पहले जो आप कोई काम बिना गलती किए हुए पूरा नहीं कर पाते थे, अब वो इतना परफेक्ट होते जा रहा है कि आप उसके कहो कि मास्टर बन जाओगे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, इसका बहुत लोगों ने प्रयोग किया है। ये नॉलेज रीडली अवेलेबल नहीं है और बहुत लोग आपको लंबा चौड़ा तरीका बताएंगे, ये मंत्र करो, ये अनुष्ठान करो। ठीक है, मैं डिसएग्री नहीं करता हूँ, हो सकता है उससे भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो। ये कलयुग है, कोई भी मंत्र को करने से पहले आपका शारीरिक शुद्धि होना चाहिए, आपका स्थान शुद्धि होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तब जाके वो मंत्र जो है फलित होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो मैंने कृति बताया, कोई बात नहीं, अगर आप आपने नहाया नहीं है, आप अपना हाथ मुंह धो के और एक सात्विक रूप से बैठ जाइए। उत्तर दिशा के की तरफ आपका मुंह हो सकता है, पूर्व दिशा की ओर हो सकता है। कृति, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये कृष्ण भगवान का एक नाम है। इससे आपको क्या क्षमता मिलेगी, बड़े से बड़े दुष्कर कार्य को आप कुशलतापूर्वक संपूर्ण कर सकेंगे। तो जो भी हमारे साधक भाई बहन हैं, इवन साधना में भी उनका मन भटकता है, कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, जितना उन्होंने अपना एम बनाया है वो नहीं पूरा कर पाते हैं, तो भगवान के इस नाम में रुचि अपना बढ़ाइए और इसका जाप करिए, सब कुशल मंगल होगा। और जो सांसारिक वस्तुओं का भी पाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखेंगे स्टूडेंट हैं वो भी कर सकते हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है। जो भी इसमें अपना ध्यान लगाएंगे, सफलता उनके पास आती चली जाएगी। आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।